आज मैं जो वीडियो है वो कुछ और बनाना चाह रहा था और मुझे लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैं जो वीडियो चाह रहा था बनाना वो एक्चुअली रेवलेशन के ऊपर था कि कैसे हम सोर्स से रेवलेशन को हमें मिलता है। पर ये वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर। पर आज जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जस्ट इस रेवलेशन के बाद एक रेवलेशन मिला जो कि बहुत डिफरेंट था। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, वो है स्पिरिचुअल सेक्स। जब हम ये पर्टिकुलर वर्ड को जब सुनते हैं तो काफी कल्चर्स में इसको बहुत एक टैबू माना गया है और हम इसको घिनौना या अच्छा नहीं है या बहुत ही छी छी वाला टाइप का वर्ड इसको समझते हैं या इसको मानते हैं। पर यदि ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है तो कोई तो रीजन होगा उसका। बस फर्क इतना ही है, शायद हम उस इंसाइट्स को, उस रेवलेशन को पा नहीं रहे जो ईश्वर ने हमारे लिए रखा है। बट ये जो एक चीज है, ये हम एक नॉर्मल से एक उस तरीके से इस चीज को देखेंगे जो एक्चुअली में ईश्वर ने जिस हिसाब से प्रकट किया गया है। आपने देखा होगा एक कल्चर है, हमारे कल्चर में किसी भी चीज को टैबू नहीं, हर एक चीज को सीख करते हैं, देखते हैं इंडियन कल्चर में कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। जब आपने देखा होगा खजुराहो का टेम्पल, तो उसमें आप जब उस टेम्पल को देखते हैं, आपने पढ़ा होगा उस टेम्पल के जो बाउंड्री है उसके चारों मेर एक कलाकृति बनी हुई है जिसको हम देखते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी होना। और उसके पीछे एक डीप सीक्रेट है। आप, क्योंकि हमारे हमारे कल्चर में कभी इस चीज को टैबू नहीं माना गया, इवन कामा सूत्र, इवन तंत्र इस बात को बहुत डीप स्टडी में लेते हैं। पर ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। वो सीक्रेट ये है, इसका रेवलेशन ये है कि ये सब चीजें जो फिजिकल प्लेजर की है वो मंदिर के पेरिफेरल में बनी हुई है, आउटसाइड बनी हुई है। यानी कि ये चीज एक सिंबलाइज करता है कि हमारी लाइफ में भी ये है, अच्छी बात है, बट इसका जो फिजिकलिटी है, ये फिजिकल रियलम में है, वो एक आउटसाइड रियलम तक है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको जो डीटी है वो मिलेगी, या फिर एक अंदर का जो माहौल है वो पूरा डिफरेंट रहेगा। वैसे ही हमको इस चीज को देखना है हमारी लाइफ में। अगर ये ईश्वर ने दिया है तो ये हमारे फिजिकल एक रियलम तक रहना चाहिए, पर हमें टाइम टू टाइम उस अंदरूनी जगह झांकना है जहां पे एक्चुअली में ईश्वर ने हमें बनाया गया है, ईश्वर ने हमें बनाया है। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आपने सबने ये सुना होगा। बहुत पहले एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता हूं, तो उन्होंने ये बोला कि जब जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे जब मरने के लिए जा रहे थे तो जीसस क्राइस्ट खुद बोलते हैं कि फादर फॉरगिव देम, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि जब जीसस क्राइस्ट खुद किसी दूसरे फादर को बुला रहे हैं, जब हम भी जीसस को फादर मानते हैं, तो वो खुद दूसरे को ईश्वर कह के या फादर करके बुला रहे हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ गड़बड़ी है। उस समय तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, पर आज जब मैं इसका सीक्रेट समझता हूं या सीक्रेट जानता हूं तो मैं आपको भी वो शेयर करना चाहता हूं। और इसके बाद का जो रेवलेशन है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपने यूट्यूब में या कहीं भी किसी किताब में वो चीज नहीं सुनी होगी। अगर सुनी हो तो आप बताइएगा, मैं भी सीख लूंगा और ज्यादा। ये जो दुनिया है हमारी, जो 5 सेंसेस की, जब हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये चीज बताई कि हर एक चीज, हर एक देखी हुई चीज अनदेखी दुनिया से आई है, अनसीन वर्ल्ड से सीन वर्ल्ड आया है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हमें अनसीन वर्ल्ड को जानना है, जैसे कुछ
कल्चर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, या जो कुछ आप कहना चाहो, आध्यात्मिक दुनिया, उसको जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा और उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप इस सीन दुनिया की, इस देखी हुई दुनिया के जब चीजों को बारीकी से जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अनसीन दुनिया का रहस्य के बारे में मालूम चलेगा। और यही रीजन है, बहुत सारे दृष्टांत और पैरेबल हर एक रिलीजन में बताए गए हैं। जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारे पैरेबल्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि हम जानते हैं और वो भी जानता था कि अनसीन जो दुनिया है उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, शायद लैंग्वेज है भी नहीं। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसी चीज की मदद लेनी पड़ेगी, सीन दुनिया की, सेंसेस की दुनिया की हमें मदद लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल मुझे याद आया कि एक बाप और बच्चा हमेशा चींटियों को खाना देने के लिए जाते थे और वो हमेशा हर रोज सुबह यही करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका रोज का रूटीन था, वो चींटियों को दाना देने गए, पर काले बादल मंडराने लगे और बारिश होने की संभावना हुई। बच्चा बहुत ही नादान था, उसने चींटियों को बोला, अरे चींटियों जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, बारिश होने वाली है। तो उसके बाप ने उसको बताया अपने बच्चे को कि प्यार से समझाया कि बेटा चींटियां तुम्हारी बात नहीं समझेगी, यदि तुम्हें चींटियों को समझाना है तो कहीं ना कहीं तुमको उस चींटी का आकार लेके या तुम्हें चींटी बनना पड़ेगा ताकि तुम उनको वो विजडम दे सको। और मैं ये भी मानता हूं, अगर जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे इंकारनेशन हुआ, जीसस का यहाँ इंकारनेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो, जैसे बोलेंगे इंसान चींटी बन गया तो ईश्वर मनुष्य बन गया, ताकि हमको वो चीज सिखा सके जो अनसीन दुनिया की है। अब यहां पे एक सवाल आता है, वही सवाल कि जीसस क्राइस्ट खुद फादर बोलते हैं। इस सीन दुनिया में एक बहुत अच्छी पैरेबल समझ लो, वो एविडेंट है या हम देख सकते हैं, सब जानते हैं, सिंपल सा है। वो है फादर एंड सन रिलेशनशिप। मैं फादर सन बोल के मैं औरतों को मैं नीचा नहीं कर रहा, उसके बारे में हम अब बाद में आएंगे, पर एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप है फादर एंड सन रिलेशनशिप। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फादर से सन निकलता है। कैसा निकलता है हम उस एक्ट को जानते हैं। फादर एक सीड को रिलीज करता है, फादर एक सीड को रिलीज करता है और वो सन बनता है, SON। अब बहुत मैं जबरदस्त सीक्रेट बताने वाला हूं, उसकी बारीकी से इस चीज को सुनिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जो सन है, बेटा है, वो पिता का एक्सटेंशन है या उसका एक एक्सपेंशन है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सन है वो फादर बनेगा और सन भी उस सीड को रिलीज करेगा। सीड बता दो तो मैं सीमेन। और ये फादर अब इस एक सन को बनाएगा उस सीड के थ्रू। यानी कि बस मैं कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूं कि जो सन है वो फादर का एक एक्सटेंशन है, और यही रीजन है कि जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर को, गॉड को, सोर्स को एक चीज बोल के संबोधित किया और वो वर्ड था फादर। जब यहूदी कल्चर में, जुडाइज्म में कभी भी गॉड को फादर कह के संबोधित नहीं किया गया था, कभी भी। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने हमेशा बोला मेरा पिता, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमेशा फादर करके संबोधित किया। उसके रीजन ये थे कि पहला रीजन ये था कि वो एक रिलेशनशिप को बताना चाहता था फादर और सन का, और दूसरा रीजन ये था क्योंकि फादर जब रिलेशनशिप में आते हैं तो एक कनेक्टेडनेस फील होती है हमारे ईश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ। और दूसरा रीजन ये था जीसस क्राइस्ट का बताने का कि वो एक एक्सटेंशन था गॉड का। और सिर्फ वो ही नहीं, पर उसका बताने का मेन रीजन था कि पूरा ह्यूमन बीइंग्स, पूरा वर्ल्ड गॉड के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बोले तो उसका ही पार्ट है, उसका अंश है।
उसका अंश है। ये बात समझाने के लिए जीसस क्राइस्ट ने कभी गॉड नहीं बोल के, पर गॉड को अपना फादर के रूप में बोल के संबोधित किया। अब जो थंबनेल है उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। जो मैंने थंबनेल लिखा, स्पिरिचुअल सेक्स। सेक्स तो हम सब जानते हैं, पर स्पिरिचुअल सेक्स के बारे में क्या है? क्या वो चीज, वो एक्ट, वो क्रिया हमें क्या अनसीन दुनिया की चीजें बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है, यदि हम उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उसको टैबू ना समझ के और जस्ट एक फिजिकल प्लेजर ना समझ के, क्या वो और हमें डेप्थ में ले जा सकती है? देखते हैं। मेल, दूसरा फीमेल। अब आप इसको चीज को समझिएगा। सब जानते हैं हम, मैं जानता हूं काफी लोग मुझे जो देख रहे हैं वो उम्र में इतने होंगे कि इस बात को जानते हैं। मेल जो है वो सीड को प्रोवाइड करता है, बीज को। क्योंकि ये दुनिया जो है बीज के सिद्धांत पे चलती है। हर एक चीज वो एक साइकिल है, ठीक है? किसी भी बीज को हम उगाएंगे तो वो ट्री देता है, या प्लांट देता है, या फ्रूट देता है। उसके बाद मेल उस सीड को जब फीमेल के अंदर रिलीज करता है, फीमेल का काम, इसका काम प्रोविजन का है, फीमेल का काम रिसेप्शन का है। क्या रिसीव करने का? सीड को रिसीव करने का है। जब वो सीड को रिसीव करती है तो हम सब जानते हैं ऑफ स्प्रिंग। आफ्टर 9 month, आफ्टर 9 month, बीज, सीड फीमेल रिसीव करती है और 9 महीने के बाद ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। ये क्रिया जब मैं सोचता हूं और उसको समझने की कोशिश करता हूं कि मैं अभी जैसे 6 फीट 2 इंच का हूं, और जब मैं छोटा था मैं मां के पेट में था और 9 महीने में अपनी माता के गर्भ में रहा। और जो भी बच्चा माता के गर्भ में रहता है, मतलब बहुत ही जबरदस्त ईश्वर की बनाई हुई क्रिया है कि किस तरह से एक माता अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में संभाल के रखती है, और कैसे उसके सारे लिम्स, हाथ पैर, उसके ऑर्गन्स, उसका माइंड, उसका ब्रेन, उसका फेस डेवलप होना शुरू होता है। 9 मंथ उस चीज को, उसको, उस सीड को प्रोड्यूस करने के लिए बनाती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि फीमेल मदर है, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को मदर अर्थ क्यों कहा जाता है? अर्थ को हमेशा मदर अर्थ कहा जाता है। उसका रीजन यह है कि अर्थ में या जमीन में आप कोई भी सीड को डालेंगे, कोई भी सीड को आप डालेंगे तो वो सीड अर्थ, क्योंकि वो मदर अर्थ है, उस सीड को कन्वर्ट करके वो ट्री या प्लांट में प्रोड्यूस करेगी और फिर वो फ्रूट को वो देगा। दिस इज द पावर ऑफ मदर अर्थ, कि वो सीड को अपने अंदर रख के वो ट्री प्लांट को कन्वर्ट करके फ्रूट्स को वो प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से जो फीमेल है, जो मदर है, वो एक सीड को 9 महीने के लिए रखकर ऑफस्प्रिंग या फ्रूट को प्रोड्यूस करती है। दैट इज द पावर ऑफ ए फीमेल, दैट इज द पावर ऑफ ए विमेन। और आज का जो रेवलेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस देखी हुई दुनिया से कैसे हम अनदेखी दुनिया की हम बातें करेंगे, वो ये है कि यदि फीमेल के पास इतनी पावर है, और मैं सारी फीमेल से बात करने वाला हूं, अब थोड़ा मैं जोश में आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड से मेरे को आज ही मेरे को ये चीज मिली थी, और आज मेल्स की भी बताऊंगा मैं और फीमेल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने इस पावर को समझ लिया। ये पावर तो हम सबको देखते हैं, पर अनसीन दुनिया में ये कैसे वर्क करता है। फीमेल हैज द पावर टू कन्वर्ट एनी सीड। अब सीड क्या क्या है, उसको आप चाहे फाइनेंस बोल दो, चाहे आप आइडिया बोल दो,
शी हैज द पावर टू प्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। कितना सरल सी चीज है ना। एक मेल सिर्फ सीड को देता है, एक छोटे से सीड को देता है, बट फीमेल उसको 9 मंथ कन्वर्ट करके एक बड़ा सा प्लांट, एक बड़ा सा ट्री, एक ऑफस्प्रिंग और फ्रूट को प्रोड्यूस कर देती है। वाह, क्या पावर है इसके अंदर। तो सिर्फ यहां पे उस सीड के बारे में बात नहीं आती है। आप चाहे फीमेल को फाइनेंस देंगे, शी हैज द पावर टू प्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। फाइनेंस आप फीमेल को देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देगी, बिकॉज शी हैज द पावर टू मल्टीप्लाई दैट सीड। आप उसको कोई आइडिया देंगे, शी हैज द पावर कि उस सीड को वो मल्टीप्लाई कर देगी। आप उसको घर देंगे, ये तो सब जानते हैं, घर का मैनेजमेंट फीमेल से ज्यादा शायद ही और कोई बेटर कर सकता है। भाई मेरे जैसा मेल तो कभी नहीं कर सकता, बट मेरी वाइफ जब आती है, वो घर को इतनी जबरदस्त मैनेज करती है, पूरा उसका मैनेजमेंट घर को फीमेल को दीजिए और वो इतनी जबरदस्त मल्टीप्लाई फ्रूटफुल कर देगी उस घर को कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब क्योंकि फीमेल्स को शुरुआत से अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग जनरेशन्स में हमेशा से दबाया गया है, सप्रेस किया गया है, जो पेन फीमेल्स को दिया गया है, और कोई नहीं पर अनफॉर्चुनेटली मेल्स के द्वारा ये चीज हुई है। इसलिए ये जो पूरा जो बैलेंस है मदर अर्थ का, वो एक्चुअली में बहुत ही इम्बैलेंस हो चुका है। और यही रीजन है, बहुत सारी चीजें फीमेल्स को सफर करना पड़ता है। मैं हाल ही में अभी न्यूज पढ़ रहा हूं और अभी चल रही होगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो न्यूज भी अभी साथ साथ चल रही है, जब कोलकाता में एक डॉक्टर फीमेल का रेप हुआ, उसका मर्डर भी किया गया। बहुत ही, मैं सुन के मतलब इतना मेरे को रोने टाइप का आ गया। मतलब मैं कभी कभी अपने आप पे करता हूं कि मैं मेल होने पे शर्मिंदा फील करता हूं। ये मतलब मैं मेल हूं और क्यों एक मतलब मेल मतलब इतनी मतलब दरिंदगी की जैसी हरकत एक फीमेल के साथ कर सकता है। मतलब क्या वो रेवलेशन उनको नहीं है? अगर रेवलेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो मांगते? तो उस सप्रेस होने के कारण बहुत सारे फीमेल्स की लाइफ में अलग अलग रिएक्शंस, क्योंकि इसके कारण सारे रिएक्शंस पैदा होते हैं, जैसे फेमिनिज्म, अल्ट्रा फेमिनिज्म। जब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फेमिनिज्म की नहीं, क्योंकि इट्स द राइट, वो एक रिएक्शन है इस चीज का। लेडीज अब बहुत ज्यादा एम्बिशियस बन चुकी है, जो कि पहले नहीं थी अगर आप देखेंगे, क्योंकि अब उनको भी अर्न करना है, क्योंकि उनको दिखाना है मर्दों को, क्योंकि मर्दों ने बहुत ही सप्रेस किया, उनको पेन दिया है इतने टाइम से। क्योंकि सिर्फ एक पल की बात नहीं, वो सालों सालों हजारों हजार साल से वो चीज चलती आ रही है। तो वो एक उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, कलेक्टिव माइंड में है। सिंगल वुमेन की बात नहीं कर रहा मैं, और मैं इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता ना भी हो, पर मैं एक कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव फीमेल माइंड की मैं बात कर रहा हूं। पर अब जैसे जैसे हम और ज्यादा उस कॉन्शियसनेस में, उस अवेकनिंग में आ रहे हैं, तो हम इन सब चीजों को, उस रिएक्शंस को, कलेक्टिव माइंड्स को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज जो भी मुझे मिला, 100% ये गॉड की तरफ से मुझे ये रेवलेशन मिला कि ये वीडियो बना के मैं आपको बताऊं।